अस्सलामुअलैकुम, स्वागत करते हैं। वेलकम शुभदित आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं आप सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे भी होंगे। मेरे कुदरत व्यवसाय अफान और बाकी लूडो है। चंद्रयान से पाकिस्तानियों को लगी मिर्ची, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंडिंग। अच्छा ये तो इस तरह नहीं है, इस तरह कुछ लोगों को मिर्ची भी लगी, लेकिन मेजॉरिटी जो है ऑनेस्टली अगर बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे भी थे जो खुश थे। सोशल मीडिया का दौर है, हमें पता चलता है आपको भी। बहुत सारे पाकिस्तानी जो कैप्टन बनते मोस्टली लाइक 90% अगर देखा जाए लेकिन ये चैनल तो ऐसी वीडियो उठा रहे थे जो अगेंस्ट हो इंडिया को, मतलब व्यूज देने के लिए भी ये सब कुछ बाकी आई डोंट नो क्या सीन है, बट वो तो अलग बात है। बट ये है कि लोग खुश थे बहुत ज्यादा। जिस तरह 2 पे हंस रहे थे उस तरह ये सीन यहाँ पे नहीं चल रहा था। 3 पे बहुत सारे लोग जो है वीडियो में स्टोरी भी लगाई थी। एक बंदी से इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने कहा टॉयलेट चांद पे बिजली नहीं है, गैस नहीं है तो चांद पे है ना। तो वीडियो है, देखते हैं। जो है बात करते हैं वीडियो को। हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है लाइव जरूर करिएगा। अगर फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये चंद्रयान वीडियो है, कामयाब हो गया। सबसे पहले आप मुंह मिठा करें, फिर बाद में आपसे बात मुंह मिठा देखो, मुंह मिठा करवा रहे हैं। कामयाबी से मून के साउथ पोल पे लैंड कर चुका है और साथ ही साथ कई रिकॉर्ड भी बना चुका है इंटरनेशनल लेवल पे। तमाम दुनिया ने, सारी दुनिया ने वो क्लिप्स देखी, वो वीडियो देखी, इसरो की खुशी देखी, जज्बात देखे, भारतीयों की खुशी देखी। अगर इसरो की बात करें तो यूट्यूब पे आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है कि एक टाइम पे लाइव 8 मिलियन से ज्यादा लोग उसे देख रहे थे और 3 से 4 घंटे के दौरान, जैसे ही ये मिशन मून कंप्लीट हुआ, 3 से 4 घंटे के दौरान तकरीबन 80 मिलियन लोगों ने उस मिशन को इसरो के पेज पे यूट्यूब चैनल पे देखा है। आपके सामने जो है ये मैं दिखाऊं तो मिठाई का डब्बा भी मौजूद है। हम जो है ये जो लोग चंद्रयान 3 के बारे में बातें किया करते थे कि चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 भी जो है अनफॉर्चुनेटली नाकाम होगा। आज उन लोगों के लिए वीडियो स्पेशल मैसेज है मेरा कि जिनके अंदर लगन हो, मेहनत हो और कुछ करने की चाह हो, वो चांद क्या चांद से पार की दुनिया में भी जा सकते हैं। पाकिस्तान में भी कोई ऐसी वेव आने की उम्मीद है। पाकिस्तान के लोग भी टेक्नोलॉजी को लेके इतना इंटरेस्ट रख सकते हैं और ये इस कामयाबी को, इतनी बड़ी कामयाबी को, ये सिर्फ एक कंट्री इंडिया की कामयाबी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कामयाबी है टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर क्या कंग्रेचुलेशन कहते हैं, क्या इस कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं, क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है जी। भारत ने जो अपनी पावर दिखाई है, जो अपना परचम लहराया है चंद्रमा के साउथ पोल पर, जो कि आज तक कोई भी मुल्क नहीं कर पाया, ना रसिया, ना जापान और ना चाइना कर पाया, वो भारत ने कर दिखाया। तो इस बड़ी उपलब्धि के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और पाकिस्तान को मेरी तरफ से पता नहीं कितने क्विंटल बर्नोल फ्री। खैर पाकिस्तानियों की तो जलन बर्नोल से भी कम नहीं होने वाली, क्योंकि जलन बहुत गहरी हुई है। मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। खबर सुनी होगी चंद्रयान 3 के हवाले से कि वो साउथ पोल पे कामयाबी पे पहुंच चुका है, मून पे कामयाबी से पहुंच चुका है। देखें ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है, आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में। ओ भाई रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। सर लाइव दिखाया गया है। सर लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको दिखा सकते हैं। इतनी दुनिया बेवकूफ है कि ये जो है इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा दुनिया में, ठीक है। अब पाकिस्तानी हैकर्स हैं, ठीक है। आपका कहने का मतलब ये है कि वो नहीं पहुंचे ये ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। इसके लिए तो बर्नाल मैं खरीदूंगा। नहीं फिर भी आपका क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से शायद पाकिस्तानियों पहुंच गया हो ये शायद। क्या था? ठीक है, अगर देखें, पहुंच गया तो अगर वो मेहनत कर रहे हैं ना, हाँ। तो उनको सिला उनको जरूर मिलेगा। ठीक हो गया। ये एक दस्तूर है दुनिया में। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनको- और आज अगर मैं इनके ये रिएक्शन देखे या इनकी ओपिनियन देखे थोड़ा मैं हैरान हुआ हूँ कि भाई आपको लगता है कि इतने पूरी दुनिया को कोई बेवकूफ़ बना सकता है कि भाई हमने एडिटिंग करके ये, ऐसे तो हम भी कहते हैं कि हम भी चले गए एडिटिंग करके। इस तरह तो मैं भी अपनी पिक्चर एडिट करके कहूँगा मैं चांद पे खड़ा हूँ। ओ भाई पूरी दुनिया बेवकूफ थप्पड़ मारे इसकी शक्ल पे। होगा वो इस तरह नहीं होता। लेकिन हो सकता है ये भी किसी गधे के सामने खड़े हो जाते हैं, मैं पकड़ के इंटरव्यू ले रहा होता पूरी है। दुनिया ने मुबारकबाद दी है, इसका मतलब पहुँचे हैं तो दी है। पहुंची होगी, पहुंच गया होगा, चले मान ले पहुंच गया, ठीक है। हाँ। उनका स्पेसशिप वहाँ पे पहुंच गया, उनको दुनिया ने मुबारकबाद दी, उनके पीछे उनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट होगी, ठीक है। हम लोग इस एफर्ट को मान नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं ही कह रहा था हाँ। कि यार नहीं ऐसा भी हो सकता है, इंसानी जहन है, कुछ भी सोच सकता बिल्कुल, है। यानी कि हमारा एक माइंडसेट ऐसा बन गया कि अगर ये वाला कंट्री यानी नेबर कंट्री इंडिया कुछ करेगा तो उसे हम इतनी जल्दी एक्सेप्ट मानेंगे मतलब नहीं कर हेट रहे। को जो है वो प्रमोट करने वाले बहुत होते हैं, लव को कोई प्रमोट नहीं कर रहा नहीं। ऐसे ही है। ठीक है। एज एन आर्टिस्ट, एज वोकलिस्ट, अगर मैं एक चीज़ को देखूँ हाँ। कि यार
पीसफुल सोल्यूशन निकालो हर चीज़ का पीसफुल सोल्यूशन हो सकता है। कुछ आप उनकी मान लो, कुछ वो आपकी मान लो। ऐसे ही अगर कहीं पे कुछ लेकिन सरकार है, कुछ उसे सिनेरियोज appreciate ये भी तो है ना कि वो मानने को तैयार ही नहीं होते। ठीक है, तो हम मानने को तैयार हैं। हम मानने को भी तैयार हो जाते हैं। अच्छा। 8 मिलियन से ज्यादा लोगों ने एक टाइम पे उसे लाइव देखा है। अभी तक तकरीबन 70-80 मिलियन लोग देख चुके हैं 2-3 घंटे के अंदर अंदर। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? भाई इसमें क्या कमाल है? ओ भाई आप देखेंगे वाघा बॉर्डर पे हमारी लात उनकी ऊंची उठती है, इसमें क्या कमाल है? वो अगर वहाँ चले गए, सर ये आप कहते ये हैं बंदा समा है। वाघा बॉर्डर और मून में थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फर्क भाई है। हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है, तो इसमें क्या कमाल है? वो चांद पे ये चले जो गए, तंज कर वो रहा लात है उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं, अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात को उठाएंगे भी नहीं? हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी तो फिर क्या रहेगा? मसला ये है कि जब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे ना, हाँ। तो हम चांद तो क्या, हम भाई जो है ना ये जजीरे किसी पे नहीं जा सकते। ऐसे ही है। और दूसरी बात ये है कि अब देखें, हम जब इंडिया से जीतने की या मुकाबले की बात करते हैं ना, तो हम उनसे मुकाबले की बात करते हैं क्रिकेट में, ऐसे ही है। ठीक है। अब क्रिकेट में हम कहते हैं जी हम किसी तरह इंडिया से जीत जाएं। ठीक हो गया। बाकी तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी education- हो गई, एजुकेशन हो गई, सेहत, खुराक, हर चीज़ में हमसे आगे हैं। ठीक है। सही है। आप वहाँ पे देखें कि वहाँ पर जिगर की प्योंदकारी हो रही है, बिल्कुल है। ठीक है। आप देखें कि वो दुनिया, उनकी मेडिसिन जो है ना वो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। उनकी बनने वाली हर प्रोडक्ट जो है वो दुनिया में नंबर 1 पे है। ठीक हो तो गया। अब उनसे क्या मुकाबला करेंगे? आपका नाम? मोहम्मद उसामा। मोहम्मद उसामा, सबसे पहले आप मुंह मीठा करें, इंडिया का चंद्रयान 3 जो है कामयाब हो गया। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया को मुबारकबाद है कि उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी अचीव की, और मेरे ख्याल से इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने कोशिश की थी, वो कामयाब नहीं और उनका कामयाब हो गया। इस हिसाब से मुबारकबाद है। बाकी मुझे लगता है कि जहाँ तक बात कोशिश की है तो हमें भी एक दफ़ा कोशिश करनी चाहिए। Yes. ये नहीं कि हम ज़िंदगी भर यूँ ही फंसे रहे भाई, कि ये जी, क्यों खुश मुख्तलिफ कर आइए, पहले मैं लोगों मुख्तलिफ आवाम को हमें कुछ रिलीज बड़ा दे। करना चाहिए, कुछ आगे मतलब करना चाहिए। लिहाज से मुझे कबूल पूरे करनी यकीन है चाहिए यहाँ पर ना। इस मार्केट के अंदर जितने भी नौजवान पढ़े लिखे खड़े आप हो, ये सबके अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर टैलेंट है। सिर्फ थोड़ा सा वो कहते हैं ना, वो सोने की कीमत सुनार जानता है। थोड़ा सा हमें आइडियल कुछ लीडर होनी चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत हमें पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए, थोड़ा बहुत इनको यकीन दिलाना चाहिए, पॉजिटिविटी पिलानी चाहिए, ताकि इस हिसाब से ये भी आगे जाएँ। मकसद ये है। लेकिन आप ये देखें कि अब आप चांद पे पहुंचने की बात कर रहे हैं, आप एक सर दर्द की गोली जो है वो पैनाडोल, वो तो आप अपनी बना नहीं सकते, ओ तेरी। ठीक है। तो आप चांद पे कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, आप कैसे उड़ के जाएंगे? पहुंच जाएंगे भाई, क्या है? हमने बना लिया। अभी हम मतलब ये है कि फौरन बना लिया कि अगर उन्होंने बनाया तो हम भी बनाएंगे, घास खाएंगे और ये करेंगे। तो ये काम भी अब करना होगा। यस, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। सर, ये यही बात तो mindset था है। ना, यही माइंडसेट था कि हम घास खाएंगे। घास ही खा रहे हैं ना यार, ओ अभी तेरी। घास खाने वाली नौबत ही आ गई है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें कोई खालिश चीज़ यहाँ पे मिल नहीं रही। मेरे घर के अंदर जो है ना वो गटर का बदबूदार पानी आ रहा है, उसी से मैं नहा रहा हूँ। पानी जो है वो पीने का पानी फिल्टर पे जाके लाइन में लग के मुझे भरना पड़ता है। तो घास खाना होता है। कोई मतलब फिजिकली कोई बिल्कुल ही बंदा कोई घास नहीं खाता। एग्जांपल के तौर पे तो मकसद तो हमने बना तो लिया भाई, लेकिन मकसद ये है कि कोई भी मुल्क, कोई भी जगह ना वो वहाँ के इंसानों से होती है। तो अल्लाह का वास्ता इंसानों की बेहतरी के लिए कुछ करें, यस। इंसानों की फलाह के लिए कुछ करें, हमारी सेहत के लिए कुछ करें, हमारी तालीम के लिए कुछ करें, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ करें। ठीक हो गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे एटम ही है। बम हम मार के क्या करेंगे? हम करोड़ 1.5 करोड़ लोग उधर मार देंगे, वो इधर मार के हमें मार देंगे। तो ऐसे ही है। मतलब इंसानियत की बेहतरी के लिए कुछ ये किया एक है। बंदा अब कह रहा ये था ना ना हो कि यहाँ पाकिस्तान पर कोई इंडिया चांद पे जा रहा है, ये सारा कुछ कर ठीक रहे बोल हैं, रहे और हम 100 साल बाद भी आप यहाँ पर आपकी जगह पे कोई और हो, मेरी जगह पे कोई और हो, और यहाँ पर हम वही बातें कर रहे हो कि हिंदुस्तान यहाँ तक चले गया, अपना यहाँ चले गया। हम आज भी इसी तरह फंसे हुए हो। तो हमें, मुझे लगता है हमें पॉजिटिविटी करनी चाहिए, और हमें एक माइंड चेंज करना चाहिए, हमें एक नया माइंड सेट लेना चाहिए, ताकि कल को दुनिया में हमारा भी नाम, हमारा भी कोई वजूद, हमारी भी कोई इज्जत हो। आप यकीन करें, अफगानिस्तान का पासपोर्ट लोगों को मिल जाता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं मिलता। क्यों? हमारे ऊपर टेररिज्म का लेबल लगा हुआ है। हाँ, वीज़ा नहीं मिल रहा। बिल्कुल वीज़ा नहीं मिलता। इवन मैं कितनी दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी। तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे हुक्मरान, उनकी प्रॉपर्टीज़ ही हो रही है। ठीक है, भले इंडिया भी इतना अच्छा नहीं, वहाँ पर भी दिल्ली को आप देख रहे, वो रेपिस्ट सिटी कहते हैं, लेकिन उनको पता है कि भाई दुनिया क्या देख। नहीं, वो एक वक्त था, अब उन्होंने कानून लेके आए कि जो रेप करेगा वहाँ पे किसी गर्ल का 10 साल के लिए उसको जो है जेल भेज दिया जाएगा, और किसी छोटी बच्ची का अगर कोई करेगा तो उम्र कैद की सजा या फिर फांसी। उन्होंने तो अपने लिए अंग्रेजों के कानून खत्म करके एज ए इंडियन लॉज बना दिए। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। इवन मुझे आपसे ही पता चला है, लेकिन जहाँ तक बात अंग्रेज़ों के कानून की है, तो वहाँ तो अंग्रेज़ों का कानून ख़त्म भी हो गया ना। यहाँ तो अभी तक हमारे अंग्रेज़ों को सोच ही नहीं जा रहा। हमने तो जस्ट आज़ादी सिर्फ इसलिए ली है कि ये जो एक टुकड़ा सा मिला है ज़मीन के ऊपर, किसी ने दुकान बनाई, किसी ने क्या बनाई, बस यही है। यहाँ तक भी अभी भी हमारे पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स है, अब आपके इंटरव्यू में उसका नाम भी मैं नहीं ले सकता, मुझे पता है उसके बाद फिर हम भी अंदर ही होंगे। बिल्कुल ऐसे। तो ये है कि माइंड सेट है, समझ गया उसने सोच, उनकी सोच बदली,
और 75-76 साल बाद बेशक उन्होंने एक ट्रैक को पे आएगा ना, हम तो फिलहाल ट्रैक भी नहीं है, हमारा माइंड सिटी वो नहीं है, हमारे प्राइवेटीज ही हो रहे हैं। जमीन हमें के बस सच अगर बोल रहा अल्लाह हूं, ने अगर दिमाग कुछ कह दे रहा है दिया तो कि ठीक अंदर हो है, जाओ, नहीं तो हमारे दिमाग कोई को। प्राइवेटीज नहीं है, कोई माइंड सेट हमारा नहीं है, हमें सोच बदलने की जरूरत है। वीडियो देखने के बाद मैं एक ही चीज बोलूंगी, भारत माता की जय। और ओके, आप ओके, सब ओके। भी जय हिंद, जय भारत और भारत So, माता की जय ये से थी comment वीडियो section को जो कि भर देना। इंडिया आप के अपना ख्याल रखना। चंद्रयान 3 जो जय हिंद, सक्सेसफुल जय जय भारत, हिंद, जय सॉफ्ट लैंडिंग जो की है उस पर लोगों के रिएक्शन वगैरह दिखाए गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी, मैंने कहा ना कि कुछ लोग अच्छे बोल रहे थे, जिस तरह की इस वीडियो में सिर्फ पहला बंदा जो था वो जल रहा था बेचारा, और तो बाकी जो दो थे उन्होंने बिल्कुल सही कहा। तो ये चीज़ होती है, हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। पाकिस्तान बेशक नहीं बन रही इंडिया के साथ, लेकिन पाकिस्तान भी ऐसे लोग हैं जो कि रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार हम बहुत पीछे हैं, ये वो सब कुछ। तो ये चीज़ है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो में एक बंदा जो है वो यही चंद्रयान के बारे में, वो बम के बारे में बात कर रहे थे कि चंद्रयान में पहुंच गया, एटम बम बनाया तो चंद्रयान भी बनाना चाहिए। Yes. तो उनसे ये बात पूछी कि इंडिया के एटम बम में, वो कह रहे थे कि यार इंडिया जो है हम पे एटम बम बिल्कुल ज़ाया करेगा भी नहीं भाई, हम किसी काम की नहीं है ये। तो ये चीज़ है, आप जो आपने बम बना रहे थे इसके साथ गैस खाएंगे, बम भी बनाएंगे इसके साथ, तो आप चंद्रयान भी बनाओ अगर दम है तो, लेकिन नहीं बना पाएंगे भाई, नहीं बनाएंगे क्योंकि उनके लिए वो जो स्पार्को है उनके- खाने की चीज़ नहीं है तो नहीं, आप वो क्या स्पार्को की जो हेड्स है वो जो है कोई फालतू घेरे वेरे बैठाए गए वहाँ पे हमेशा है से नहीं, है रिटायर्ड नहीं। वाले सारे वही है, तो थोड़ी ना वो करेंगे। Yes. ऐसे बंदों को बिठाए जो साइंटिस्ट जो इस काम को जानता हो। काम को जानते हो, और यार कोई को बुलाओगे तो वो तो कुछ नहीं होगा भाई। बाकी ये थी वीडियो, अगर पसंद आई हो प्लीज ट्राई चैनल वन रेक्टर्स साथ में जो बेल आइकन है उससे भी लाइक करके करें, तब तक चैनल के सपोर्ट मिल रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।